हमें एपिसोड 15 की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां लॉर्ड फेरिच मेंशन में वापस आ गया होता है और शोल भी बाहर आ गई होती है उसे ग्रीट करने के लिए। लॉर्ड फेरिच घोड़े से उतरता है और सामने की ओर देखता है तो सब लोग उसे ग्रीट करने के लिए खड़े होते हैं। जोल फेरिच को देखकर झुकती है और उसे वेलकम करती है। फेरिच जोल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और साइड से चला जाता है। जोल सोचती है वो अभी भी मुझसे अपसेट है और गुस्सा है। नेक्स्ट सीन रात को दिखाया जाता है जहाँ पर चोल बालकनी में खड़े होकर रोए जा रही होती है और सोच रही होती है ये हैंकरचिप एक अच्छे आदमी ने दिया था जब मैं बिल्कुल अकेली थी और ऐसे ही रोए जा रही है और चोल अपने पास्ट में हुए बुरे इंसिडेंट्स को याद कर रही होती है और रो रही होती है। वो सोचती है चोल सोच रही होती है अगर मैं अपनी सिस्टर जैसी लाइकेबल होती तो शायद मैं किसी को हर्ट नहीं करती। तभी नावलेट वहां पर आते हैं और चोल से कहते हैं लेडी चोल मुझे लॉर्ड फेडरिच की तरफ से आपको ये लेटर देने का ऑर्डर मिला है। जोल उस लेटर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसमें लिखा होता है उससे आकर मिलो सेकेंड फ्लोर के सबसे लास्ट वाले रूम में। जोल उस रूम के बारे में नावलैंड से पूछती है। नावलैंड कहते हैं ये वही रूम है जिसमें फ्रेडरिच ने अपनी पूरी चाइल्डहुड को बिताया है। वो वहां पर कभी कभी आराम करने के लिए जाते रहते हैं। जोल नावलैंड को थैंक यू बोलती है और कहती है मैं उससे अब आज के लिए पक्का माफी मांग लूंगी। चोल उस रूम के गेट पर पहुंच जाती है और नॉक करती है लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। चोल एक बार और नॉक करती है और कहती है लॉर्ड फेडरिच आप यहाँ हैं। अंदर से नॉक नॉक की आवाज आती है। चोल कहती है मैं आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहती हूँ लेकिन मैं आपको अभी फेस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए क्या आप डोर के उस तरफ रह के ही मेरी बातें सुन लेंगे। अगर मेरी आवाज आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रही है तो प्लीज एक बार दरवाजे पर नॉक कीजिए। फेडरिच नॉक करता है। चोल कहती है लॉर्ड फेडरिच मिस्टर नॉलैंड ने मुझे आपके फादर के बारे में और आपके चाइल्डहुड के बारे में और आपने इस मेंशन में 10 साल कैसे बिताए सब कुछ बता दिया। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझ परमिशन दी आपके पास्ट के बारे में जानने के लिए और मैं आपसे डीपली सॉरी मांगती हूँ जो मैंने बिना सोचे समझे आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लिया। मुझे जब एहसास होता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे वो करने से कोई भी नहीं रुक सकता। यही चीज़ मेरी फैमिली और मेरे एक्स फियांसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मैंने इससे सबक सीखने के बजाय आपको हर्ट कर दिया। मैं बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करती, हालांकि मैं यहाँ खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका और मेरा रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हो जाए। मैं आपके साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। अब भी देर नहीं हुई है। आई होप आप और मैं प्लीज डू नॉट हेट मी। प्लीज आप मुझे किसी भी हालत में रिजेक्ट मत कीजिएगा। तभी डोर अंदर से खुलता है और चोल सामने की ओर गिरने वाली थी, तभी फ्रेटिच आकर उसे पकड़ लेता है और हमारा एपिसोड 15 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 16 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चोल गिर रही होती है और फ्रेडरिच उसे पकड़ लेता है। चोल कहती है ओह आई एम सॉरी, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन फ्रेडरिच उसे जोर से गले लगा लेता है। तभी चोल को एहसास होता है कि फ्रेडरिच भी नर्वस है। तभी फ्रेडरिच कहता है मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता और मैं तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं कर रहा। चोल बहुत इस बात को सुनकर थोड़ी खुश होती है और वो फ्रेडिश की ओर देखने लगती और ये मोमेंट नहीं बता सकता जब मैं इस मांगा को पढ़ रहा था। लेकिन छोड़ो, वापस कहानी बात है। चोल जब फ्रेडरिच की ओर देखती है तो फ्रेडरिच शर्मा जाता है और वो चोल को छोड़ देता है और वापस पीछे मुड़कर जाने लगता है। वो डेस्क के अंदर से एक पेपर निकालता है और उस पेपर पर कुछ लिखता है और चोल इस पूरे रूम को देखे जा रही होती है और सोच रही होती है तो इस रूम के अंदर लॉर्ड फ्रेडरिच ने अपना पूरा चाइल्डहुड बिताया है। फ्रेडरिच चोल को वो लेटर देता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा और तुम मेरा पास जानकर बिल्कुल भी अपसेट मत हो। आई एम सॉरी, मैं अपसेट था क्योंकि मैं बातचीत करने में अच्छा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहता था तुम्हारे हर बार बेस्ट देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि तुम्हारे इस हार्ड वर्क के बदले में मैं तुम्हें कुछ भी रीपे नहीं कर पा रहा था और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था। दैट्स इट। शोल चिल्लाकर कहती है कि आपको
इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं और आपको शर्मिंदा होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड फ्रेडरिच, आप पहले ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। अपने उस पिंजरे को तोड़कर आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप कैसे शर्मिंदा फ़ील कर सकते हैं? फ्रेडरिच कहता है, तुमने मेरे पास्ट के बारे में सुना और इस रूम को देखा। अगर तुम उस जगह होती, तो तुम भी मुझसे नफ़रत करती। जोल कहती है, ऑफ़ कोर्स नॉट। अगर मैं वहाँ होती, तो मैं आपको इस पिंजरे से बहुत पहले ही आज़ाद कर चुकी होती। मैं आपकी मदद करती। भले ही ग्रेट मास्टर ने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे लिए आपकी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदलेंगी। और चोल सोच रही होती मन ही मन कि मैं नहीं जानती कि ये फीलिंग प्यार है कि नहीं, लेकिन ये किसी तरह का भी नेगेटिव इमोशन तो बिल्कुल नहीं है। तभी फेडरिक चोल का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाकर चेयर पर बैठा देता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है, मुझे तुम्हारी काइंडनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया तुम्हें ये रूम दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ और मैं अपने आप में एक आशा महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन मैं खुद पर गर्व करूँगा कि मैं कौन हूँ और ये सब कभी नहीं होता अगर तुम मेरी लाइफ में कभी नहीं आती तो। तो कहती है, तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रही हूँ? फ्रेडरिच कहता है, तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। जोल इन सारी बातों को सुनकर रोने लगती है। फ्रेडरिच हैरान हो जाता है और कहता है, प्लीज तुम रो मत। जोल कहती है, नहीं नहीं मैं रो तो नहीं रही हूँ। जोल सोच रही होती है, मैंने ना रोने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाई। वो अपने हैंकरशिप को ढूंढने लगती है। तभी फ्रेडरिच उसे अपना हैंकरशिप देता है। वो सोचती है ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है मुझे और वो उस नाइट को याद करने लगती है। फ्रेडरिच कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम रोती भी हो। जोल कहती है, क्या मेरा रोना कुछ अजीब लग रहा है? फ्रेडरिच कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने आंसुओं को रोक रही थी। जोल कहती है, मैं अपनी आंसुओं को रोक रही थी, लेकिन मैरिज से पहले तो मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। तभी जोल को याद आता है और कहती है, क्या तुम वही हो उस दिन वाले जब मैं उस पार्टी वाली नाइट को उस बेंच पर अकेली बैठी थी और तुमने आकर हैंकरशिप दिया था? इसका मतलब कि वो वाइट मास्क वाले तुम ही थे। और हमारा एपिसोड 16 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 70 की शुरुआत में दिखाया जाता है, शोल कहती है कि आप वही हैं जो उस रात मुझे हैंकरशिप दिए थे। फ्रेडरिच सर हिलाते हुए हाँ कहता है। शोल इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक होती है और वो शर्म के मारे टेबल के पीछे जाकर छुप जाती है और वो उस रात को फिर से याद करने लगती है जब उसने कहा था कि मैं ठीक हूँ और मैं रो नहीं रही हूँ। जो सोच रही होती है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग स्टेट है। वहाँ पर पीछे फ्रेडरिच नर्वस हो गया होता है। जो सोचती है इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है। ये कॉन्सिडेंस हो ही नहीं सकता। जब मेरी स्टेप मदर ने मेरे मैरिज प्रपोजल को यहाँ भेजा था तो पक्का उन्होंने उसके साथ एक फ़ोटो ज़रूर भेजी होगी, जिससे फ्रेडरिच को पता चला कि मैं तो वही लड़की हूँ जो उस दिन रात को बेंच पर अकेली रो रही थी। और शायद इसीलिए शोल फ्रेडरिच से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे बस इसलिए शादी की क्योंकि मैं उस दिन अकेले बैठकर वहाँ रो रही थी और दुखी थी? फ्रेडरिच कहता है, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा नर्वस होता है और फिर से एक पेपर पर उसे कुछ लिख लिख कर देता है जिसमें लिखा होता है, मुझे तुम्हें देख कर ही तुमसे प्यार हो गया था। जोल कहती है, लव एट फर्स्ट साइट? फ्रेडरिच शर्माते हुए यस बोलते हैं। जोल कहती है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम मेरी पर्सनालिटी को देखकर डिसअपॉइंट नहीं हो। फ्रेडरिच कहता है, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी को देखकर मैं तुम्हारे और भी ज़्यादा प्यार में गिर गया हूँ। जोल थोड़ी शर्मा रही होती है और अब दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। जोल कहती है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है यहाँ पे, है ना? फ्रेडरिच कहता है, हाँ मैं विंडो खोल देता हूँ। वो विंडो खोलने के लिए जाता है। जोल सोच रही होती है, लॉर्ड फ्रेडरिच मुझसे प्यार करते हैं मेरी रियल पर्सनैलिटी को जानते हुए भी मुझे अभी हक करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मैं क्या करूं?
वो कहती है, लॉर्ड फ्रेडरिच, क्या आप थोड़ी देर के लिए इस सीट पर बैठेंगे? फ्रेडरिच उस सीट पर जाकर बैठ जाता है। चोल कहती है, क्या मैं आपकी आंखों को थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ? चोल फ्रेडरिच के सर को जोर से पकड़ लेती है और इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे आपसे बस एक फेवर चाहिए। फ्रेडरिच कहता है, सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बोल। चोल कहती है, मैं आपका चेहरा बस ऐसे ही हर दिन देखना चाहती हूँ। फ्रेडरिच कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? चोल कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपकी आंखों से प्यार हो गया है। चोल सोच रही होती है, इसके चेहरे को देखकर मुझे किस करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या रुक गया, मेरी सांसें तेज हो रही है। और फ्रेडरिच अपने चेहरे को एक मिरर में देखता है और क्या सोच रहा होता है, मैं अपना चेहरा अब शायद ऐसे रख सकता हूँ। और हमारा एपिसोड 17 यहीं पर खत्म हो जाता है। और एपिसोड 18 की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेडरिच और चोल के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होता है और हमें नेक्स्ट सीन उनके बेडरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर माहौल थोड़ा अजीब था। लेकिन तुम लोग इमेज देखकर काम चला लो, क्योंकि ये चीज़ें तो एक्सप्लेन कर ले लायक है ही नहीं। लेकिन कुछ गलत नहीं है यार। फ्रेडरिच बस अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चोल के होठों को छू रहा होता है। और वो क्यों छू रहा होता है, हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेडरिच और चोल दोनों नर्वस थे। जहाँ पर लॉर्ड फ्रेडरिच ट्राई कर रहा होता है चोल के हाथों को छूने का, लेकिन वो छू नहीं पा रहा होता है। वो चोल से कहता है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चोल कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहो तो हमारी वेडिंग नाइट कभी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। वो कहती है, लॉर्ड फ्रेडरिच, आखिर वो कौन सा रीज़न है जिससे आपको मुझे छूने से डर लग रहा है? फ्रेडरिच कहता है, वो तुम मुझे ऐसे देख रही हो तो मुझे डर लग रहा है। चोल सोचती है, मैं अब कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं लॉर्ड फ्रेडरिच के उस स्माइल को देखने से पहले इनसे कैसे बातें किया करती थी और अब कैसी हूँ। चोल कहती है, अगर मेरे देखने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए, क्या यह काम करेगा? फ्रेडरिच कहता है, ग्रेट आइडिया, चलो इसे ट्राई करते हैं। तो इस तरह फ्रेडरिच की आंखों पर पट्टी बांधा गया। चोल कहती है, क्या ये ठीक है? फ्रेडरिच कहता है, हाँ ये ठीक है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। चोल अब नर्वस हो रही होती है। वो कहती है, लॉर्ड फ्रेडरिच, मेरे हाथ को पकड़िए। और फ्रेडरिच आसानी से चोल के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने छू लिया। चोल कहती है, आपने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया और हमारा सेकंड स्टेप के लिए आप रेडी हैं? फ्रेडरिच बोलता है, हाँ। और वो अपने बाहों को फैलाता है और चोल को बाहों में पकड़ लेता है। यार समझा लो, ये सारी चीजें हो सके तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो तुम लोग इमेज देखकर समझ लेना यार। चोल सोच रही होती है, वो पहली रात जब मैंने फ्रेडरिच को देखा था तो ये एक जाइंट कैटरपिलर जैसा दिख रहा होता है, लेकिन अब सब कुछ कितना चेंज हो गया है। और यही सब सोचकर चोल फ्रेडरिच को बहुत जोर से गले लगा लेती है और पूछती है, क्या आपको हर्ट हो रहा है इससे? फ्रेडरिच कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। चोल हमें बताती है कि ऐसा ही बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन एक दिन लॉर्ड फ्रेडरिच चोल के चेहरे को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं और चोल उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। और आखिरकार एक मोमेंट पर फ्रेडरिच ने चोल के लिप्स को टच किया, जिससे चोल को थोड़ा अच्छा लगा। और वो कहती है, ये इसलिए नहीं था ताकि हम अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट कर सके, ये इसलिए भी था क्योंकि मुझे फ्रेडरिच को किस करना है। वो फ्रेडरिच से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किस करें प्लीज़। फ्रेडरिच थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन शर्माते शर्माते वो चोल के पास जा रहा होता है। और तभी ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हमें एपिसोड 19 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जहाँ पर चोल कहती है फ्रेडरिच से कि मुझे किस करो, और फ्रेडरिच धीरे धीरे चोल के करीब बढ़ रहा होता है और उसके गालों पर किस करता है और फिर उसकी ओठों पर जोरदार किस करता है। फिर फ्रेडरिच थोड़ी देर के लिए दूर हटता है और फिर से एक जोरदार किस, इसमें चोल को भी मजा आ रहा होता है। और आखिरकार उन दोनों का किस खत्म हो जाता है और फ्रेडरिच अपनी आंखों के पट्टी को नीचे उतारता है। और लुक तो देखो लौंडे की, कभी इतना शर्माता है कि बाद में नहीं कर पाता, और अभी बिना ब्लाइंड फोल्ड हुए उसकी आंखों में आंखों मिला रहा है। ओके दैट्स राइट। चोल इसमें इसके बाद शर्मा रही होती। हमारा फ्रेडरिच कहता है
कि अब मैं तुम्हें बिना ब्लाइंड फोल्ड हुए किस कर सकता हूँ। इससे दोनों खुश होते हैं और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सारी मेट्स चोल को तैयार कर रही होती है और उनमें से एक मेट कहती है आज लॉर्ड फ्रेडरिच कुछ अलग ही दिख रहे थे। दूसरी मेट कहती है हाँ वो बाकी दिनों से आज ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं। चोल कहती है हाँ क्योंकि ये सब उनके हार्ड वर्क के वजह से हुआ है। और दूसरी मेट कहती है आपने बिल्कुल सही कहा। हमें नेक्स्ट सीन में एक मेट को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही होती है और उसके पास फ्रेडरिच जाता है और उसके काम के लिए उससे थैंक यू कहता है। वो मेड बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ्रेडरिच उस वर्कर के पास भी जाता है और फ्रेडरिच कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वो वर्कर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक नया ग्लव्स दिया। और नेक्स्ट सीन में फ्रेडरिच उस नाइट के पास भी जाता है जहाँ पर वो कहता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम्हें भूख लगी है। और उसे वो बहुत सारे कुकीज देता है। बट नाइट फ्रेडरिच को थैंक यू बोलता है उन सारे लेटर्स के लिए जो फ्रेडरिच ने पहले दिए थे। हमारे नेक्स्ट सीन में मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, हमें बस लेडी चोल का रिएक्शन देखना है। फ्रेडरिच बोलते हैं आई होप वो मुझ पर हंसे नहीं। सारे सर्वेंट्स कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो आप पर बिल्कुल नहीं हंसेंगी। तभी एक मेट कहती है मिस्टर नाउलैंड क्या सब कुछ सही है। नाउलैंड कहते हैं एब्सोल्युटली सब सही है यहाँ पर। तभी चोल वहाँ पर आते हुए कहती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सॉरी मैंने आप लोगों को वेट करवाया। सारे सर्वेंट्स हंस रहे होते हैं। चोल को थोड़ा अजीब लगता है, वो पूछती है क्या कुछ हुआ है। तभी इसका ध्यान फ्रेडरिच पर जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है जिससे वो थोड़ी हैरान होती है। और एपिसोड 19 का एंड यही होता है। हमें एपिसोड 20 की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर चोल हैरान हो जाती है फ्रेडरिच को देखकर। फ्रेडरिच कहता है क्या मैं फनी दिख रहा हूँ। चोल लौटते हुए फ्रेडरिच के पास जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। फ्रेडरिच को सुनकर ये अच्छा लगता है। चोल कहती है क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा हर दिन देखना चाहती हूँ। फ्रेडरिच कहता है हाँ तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चोल बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये लवली बातें सारे सर्वेंट्स सुनकर ज़्यादा खुश होते हैं। इससे इन दोनों को थोड़ी शर्म आने लगती है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फ्रेडरिच नाउलैंड से पूछता है आज का मेरा शेड्यूल क्या है। नाउलैंड कहता है आज आपसे कुछ विजिटर्स मिलने वाले हैं। तभी चोल के पास एक मेड आती है और कहती है लॉर्ड फ्रेडरिच वो अपने नए स्टाइल को लेकर बहुत चिंता थे और जब आपने उन्हें देख लिया तो वो अब बिल्कुल ओके है। चोल कहती है अच्छा तो ये बात थी। वो मेड कहती है लॉर्ड फ्रेडरिच आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं और उनका न्यू स्टाइल उन्हें और ज्यादा हैंडसम बना रहा है। चोल इन बातों से खुश तो थी लेकिन वो कुछ सोच रही होती है जिससे वो खुश नहीं दिख रही होती है। तभी फ्रेडरिच कहते हैं इली क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। और इली इस मेड का नाम है। चोल सोच रही होती है ये क्या है, ये फीलिंग कैसी है। हाँ वो फ्रेडरिच की ओर देखती है जहाँ फ्रेडरिच एक नेट से कह रहा होता है ये पेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या मुझे एक और मिल सकता है। मेट कहती है एब्सोल्युटली। चोल कहती है ये फीलिंग मुझे अनईजी फील करा रही है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। फ्रेडरिच चोल की ओर देखते हैं और कहता है क्या तुम्हें ये बेड चाहिए। लेकिन चोल उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और वो सोच रही होती है नाउलैंड, इली और एनी और तुम, इस चीज़ को मुझे अपने माइंड से निकालना होगा, ये बस छोटी सी चीज़ है। फ्रेडरिच कहता है क्या कुछ गलत है। चोल कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, लगता है कि मेरा पेट भर गया है। तभी चोल टेबल पर जोर से हाथ मारती है, कहती है एक्सक्यूज मी आप अपना मील एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम याद आ गया। और वो वहाँ से चली जाती है और सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। हमें नेक्स्ट सीन चोल का दिखाया जाता है जो अपने बेडरूम में होती है और वो खुश तो दिख नहीं रही होती है, वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो सोच रही होती है मुझे यहाँ आए 6 मंथ हो गए और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। अपने पुराने घर से ज़्यादा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूँ। मैं बिल्कुल भी अपने ओल्ड हाउस नहीं जाना चाहती और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं लॉर्ड फ्रेडरिच के साइड ही रहूँ। और लॉर्ड फ्रेडरिच भी डे बाई डे हर दिन पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और मैं अपसेट बस इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरा
नाम यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉर्ड फ्रेडरिच को मेरी जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। तभी लॉर्ड फ्रेडरिच चोल के रूम के पास आता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और एपिसोड 20 यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, इस लॉन्ग वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।